वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार सिविल कोड पियून सेट नंबर 5 पिछला 4 सेट का सॉल्यूशन करा दिया गया है, देख लीजिएगा वीडियो। सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 35 हिंदी क्वेश्चन नंबर 1। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, कौन लिंग है? पुल्लिंग। दही कौन लिंग है? पुल्लिंग है। और कुमुदी किसका पर्यायवाची है? कुमुदी किसका पर्यायवाची है? तो चांदनी का। किसका है? चांदनी का है। मूर्धन्य सा दंती सा ह व्यंजन है, किसका? स्पर्श व्यंजन। दंती सा मूर्धन्य सा और ह व्यंजन है स्पर्श व्यंजन का। अंगीठी का तत्सम, अंगीठी तत्सम शब्द है कौन सा? अग्निष्ठ का। अग्निष्ठ का ऑप्शन नंबर सी। 5 केला का तत्सम शब्द है, केला का तत्सम शब्द क्या है? कदली। केला का कदली। क्वेश्चन नंबर 4 शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य तो माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा यही है जो शुद्ध वाक्य। शुश्रूषा मतलब सेवा। शुश्रूषा मतलब होता है आमतौर पर सेवा करनी चाहिए, देख रेख भी होगा। शायद में वाक्य है, शायद में तो संदेहवाचक। क्या है? संदेह होना। शायद वह आ जाएगा, शायद वह आ जाएगा। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में तत्पुरुष समास है। गंगा जल में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और उत्तरापद प्रधान होता। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और तथा उत्तर पद प्रधान होता। जैसे गंगा जल के गंगा प्लस जल लास्ट। 9 नंबर कमल नयन में निम्न से कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में होगा कुछ पूर्ण पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समास नयन। क्वेश्चन नंबर 10 परमाधौर्य के सही संधि विच्छेद कौन है? परमाधौर्य के सही संधि विच्छेद ए है परम जोड़ औधर्य। परम जोड़ औधर्य। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है मुंह तोड़ जवाब देना। क्या है? मुंह तोड़ जवाब देना। गुलर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ है औकात से ज्यादा बात करना। औकात से ज्यादा बात करना। क्वेश्चन नंबर 13 आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का दिन राकेश मोहन या मोहन राकेश का। किसका? मोहन राकेश का। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल की जाने वाले शब्द सभी हैं, लेकिन बहुवचन है। क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुवचन हो गया। बहुवचन मतलब वर्षा और जनता है, जब हमेशा बहुवचन में आता है। बाकी सब। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। सन 1912 में इंदु इनकी पहली कहानी ग्राम बनी। इंदु इनकी पहली कहानी पर ग्राम बनी। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो कृष्णा। कौन सा है? कृष्णा। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द
चयन करें उर्मी। क्या है ऑप्शन नंबर डी उर्मी। उर्मी है जो सही है। उसका समानार्थी शब्द और भी है, जैसे लहर, हिलोर, प्रवाह। जैसे असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होगा क्या, मेधावी। क्या होगा, मेधावी। उज्ज्वल का विलोम शब्द है, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या है, अंधेरा या अंधकारमय या धूमिल। क्या है, धूमिल। उज्ज्वल मतलब प्रकाश होता है और धूमिल मतलब अंधेरा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बकवास करना। बकवास करना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए सही। ऋतु कैसे सही में लिखाता है, तो ऋतु ऐसे लिखाता है। जलधर का पर्यायवाची शब्द है, जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, जलद, बारिद, निरद, बादल, मेघ। बादल हो गया। तुरंग का पर्यायवाची शब्द है, तुरंग मतलब क्या है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द होगा घोड़ा, बाजी, घोटक, सदैव आदि। घोड़ा। जैसा उचित हो वैसा एक शब्द के लिए एक शब्द होगा। मैंने यथोचित का अर्थ होता है जैसा उचित हो वैसा, कदाचित का अर्थ होता है असंभव, किंचित का अर्थ होगा थोड़ा। यथोचित, जैसा उचित हो वैसा यथोचित। आंसर अथोचित होगा आंसर इसका। देख कर नीचे पढ़ें और एक दो पर देखें। के ध्यान में सांकेतिक दीर्घ स्थान एक उपर्युक्त शब्द होगा, मतलब उपर्युक्त शब्द एक में क्या होगा, तो एक में ची होगा। संस्कृति, संस्कृति कहाँ है, संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। 27 गद्यांश में, 27 गद्यांश में क्या लिखना है, 27 में संसार होगा, 27 संसार। 28 नंबर गद्यांश को रिक्त स्थान में 3 को चयन करें। ये ऊपर पढ़ के नीचे उत्तर देना था इसका। उनतीस मतलब गद्यांश को रिक्त स्थान में देख कर बनाए। इसका भी कमल, व्यवस्था। अब अगर इसको पूरा पूरा देखें तो 26, 27, 28 मतलब यहाँ से 26 इस भारतीय की संस्कृति संबंधित किया गया है। और 27 में होगा भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में, पूरे संसार का एक ही परिवार मानती है, तो परिवार होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए होगा 28 अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, इसलिए आंसर सही। इस गद्य में 29 मतलब में होगा कीचड़ से कमल की ओर, कीचड़ से कमल की ओर जाना। 30 नंबर में होगा अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। नीचे गद्यांश को पढ़कर नीचे आंसर दे। शिक्षा मानवीय व्यक्ति पूर्णता किस प्रदान करती है, शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता किस प्रकार प्रदान करती है, तो व्यक्तित्व के अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन करके, शक्तियों का उद्घाटन करके। सर्वतोमुखी विकास का अर्थ क्या है, सर्वतोमुखी विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक व आर्थिक विकास, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक विकास।
क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्निहित का अर्थ होता है क्या? अंतर्निहित का अर्थ होती है छिपी हुई, मतलब अंतर्निहित अंतरात्मा में छिपा हुआ है। ज्ञान चेतना का अर्थ होता है, ज्ञान चेतना का अर्थ क्या होता है? बुद्धि की शक्ति, चिंतनशीलता, बुद्धि की शक्ति या चिंतनशीलता। दिव्यालोक का अर्थ होगा पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति, पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति। अब आ गया इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन to fill in the blanks. The windows below show at night that many trees fell in the park. इसका मतलब हुआ कितना जोर से रात में हवा आया कि सभी पेड़ बलपूर्वक उखाड़ ले गया। तो उखाड़ ले गया कि क्या होगा? फायरसली। क्या होगा? फायरसली। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर से सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत को चुने। तो गजल है जो यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा GAZETE। गैजेट वैसे नहीं होता, गैजेट डबल जेड नहीं पड़ता गैजेट में, GAZETE। गैजेट ऑप्शन नंबर बी गलत। करा select the correct indirect form the given sentence poem I will wait for you in front of the school gate, विदुषी सेट। तो इसको क्या किसमें चेंज करना है? तो डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट स्पीच में। तो विदुषी सेट का टोल्ड हो गया पूनम दैट शी वर्ल्ड वेट फॉर द हर फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ सेट का सेट को टोल्ड में बदला गया है। 39, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इंटरफेयर मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना या बाधा डालना। इंटरफेयर मतलब होगा हस्तक्षेप करना या बाधा डालना। असिस्ट मतलब सहायता करना, अलाउ मतलब अनुमति देना, हेल्प मतलब मदद करना। साइनो मतलब उसी का मतलब देखना। अब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना भी, और इंटरफेयर मतलब भी बाधा डालना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। होलो मतलब खाई या क्वार्टर, होलो मतलब होगा खाई या क्वार्टर। उसका उल्टा होगा सॉलिड, उसका होगा सॉलिड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। द ग्रेट लीडर इज नो मोर, मतलब वह एक महान नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसके लिए दुख के लिए क्या लिखा था? एलास। दुख के लिए एलास का प्रयोग किया जाता है, दुख के लिए एलास का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन, एनिमल और प्लानेट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस, मतलब एक आदमी और एक जानवर एक ही घर या एक ही जगह रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नेविटी। क्या कहा जाता है? नेविटी, जिसे देशज हिंदी में कहा जाता है, देशज। 42, क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। द लायंस शेयर, जैसे हो बहुत बड़ा हिस्सा, इसका मतलब होता है द लायंस शेयर। द लार्जेस्ट पोर्शन हो गया आंसर इसका भी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ऑन परपोज मतलब सोच समझ कर, ऑन परपोज मतलब सोच समझ के होगा, या डेलीब्रेटली मतलब ही सोचे समझ के होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है।
Select the option that express in the given sentence in passive voice. The she took my signature on the application form. मतलब उसने मेरा दस्तखत लिया अपने फॉर्म पे। तो माई सिग्नेचर वेयर टेकन ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम बाई हर। सी के हर हो गया। टू के बाद हमेशा बाज या बेयर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए टू के बाद बाज या बेयर का प्रयोग किया जाता है। Select the option which means the same as group of word given to steal and pass of ideas and word another as one word on। ने इसका मतलब हो गया दूसरा के आइडिया अथवा सामग्री को चोरी करने का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब प्लागियरिज्म होगा। इसे क्या कहते हैं? प्लागियरिज्म कहते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो कहा ना पेरिनिमल मतलब सदाबहार होता है। पेरिनिमल मतलब सदाबहार होगा। और टेम्परेरी मतलब कुछ पल होगा। सदाबहार या कुछ पल ही होगा। Read the sentence carefully. Find the grammatical error, if any. There is no error. Answer will be D. This is a अर्जेंट प्लेस अर्जेंट हो गया ना। अर्जेंट मतलब भॉवेल। अर्जेंट शुरू हो भॉवेल के अक्षर के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। भॉवेल अक्षर के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग किया गया, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए है जो गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लॉफ्टी मतलब बहुत ऊंचा। लॉफ्टी मतलब बहुत ऊंचा। नोबल में बहुत ऊंचा या बहुत बड़ा नोबल मतलब है। सही। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड द फाइंड द grammatical error, if any. If there is no error, your answer will be D. We all waiting for the result to be announced shortly हो गया। तो अबाउट मतलब इंतजार करना होगा। प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग अनावश्यक किंतु वेट के साथ फोर का प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोर का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। आंसर ए होगा।